आज हम आपके सामने लेकर आए हैं चक्रवृद्धि ब्याज के एसएससी जीडी में क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि 2024 में एसएससी जीडी का पेपर मैथ का हल्का आया था और 2021 में काफ़ी भारी पेपर बना था 2000 एसएससी जीडी का। तो ये काफ़ी भारी क्वेश्चन है, हल्के से भारी की तरफ है। आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसका आप ध्यान रखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालते कैसे हैं, दर बनाते कैसे हैं। जैसे आप कुछ चीज़ याद कर लीजिए कि 10% से 3 साल में बनता है 33.1, ये आपको आगे काम आने वाला है। और 5 से बनता है 3 साल में 15.76, ये आपको और आगे जाता है, ये आपको आगे काम आएगा, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। ऐसा आपको बताता हूँ कि इन्होंने पूछा कि 9,000 रुपये पर कह रहा है कि 80% की दर से कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ये कह रहा है कि यदि हमारे क्या हो, ये 80% का अर्धवार्षिक हो जाए। तो बच्चों अर्धवार्षिक का मतलब होता है कि 40 हो जाएगा दर। तो 40 टन 2 बार बनाएंगे तो जोड़ेंगे एक बार 40 40 80, फिर आप करोगे 40 गुणा 40 बटे 100। ठीक है, 4 चौक 16, तो ये पूरा हमारा बनेगा ब्याज 96%। तो आप इसका जब 96% निकालेंगे तो ये बनेगा 0 0 9 6 54 9 9 81 और 5 86, ये आ गया। बच्चों एक तरीका तो ये रहा, अगर आप ये डायरेक्ट करना चाहते हो तो कैसे करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि 40 40 80 4 चौक 16, ये माइंड में हो जाएगा। 96 बटे 4% कम बैठ रहा है, तो हमें पता है कि 9,000 का 4% होता है 936, मतलब खाली हमें 9,000 से 360 कम करना है। तो कितना आएगा 4,640। आप ऐसे भी कर सकते थे और आप ऐसे भी कर सकते थे कि 40% ब्याज देना 100 पर, तो 2 ब्याज जाएगा बच्चों 5 पर, तो 5 2 कितना हो गया 7। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते थे 9,000 गुणा 7 बटे 5 गुणा 7 बटे 5, 5 पंजे 25, काट दीजिए 25 3 75, 15 बचे 25 छक्का 150 150। जब ऐसे गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका मिश्रधन निकल के आएगा और फिर आराम से आप मूलधन को घटा सकते हैं। तो कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, मगर ये तरीका ज़्यादा बेस्ट लगता है मुझे, इसे जोड़ कर दर में कन्वर्ट करिए, ये आगे तक आपको काम आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 वर्षों के लिए निश्चित ब्याज दर पर मूलधन और साधारण ब्याज इतना है। तो बच्चों आप देखिए 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 12,800, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 14,400। तो पहले आप इसमें बेसिक चीज सीख लीजिए कि पहले साल हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे मैंने कहा कि साधारण ब्याज 1,000 है और चक्रवृद्धि ब्याज 1,100 है। तो पहले साल क्या रहा होगा कि 1,000 अगर साधारण ब्याज है तो 500 ये रहा होगा, 500 ये रहा होगा। अगले साल में ये 500 रहा होगा और ये 500 ये हुआ होगा, और साथ में क्या लगा होगा 100 ब्याज। तो ब्याज पर क्या लगता है, ब्याज लगता है। तो पहले साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये इस तरह का क्वेश्चन है। जैसे इसने दिया 12,800, तो ये कितना हो गया, इसका आधा करा 6,400, एक साल का साधारण ब्याज। तो एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज बच्चों कितना रहा होगा 6,400। ये दूसरा कितना हो गया 6,400, फिर ये कितना हो गया 6,400, कितना 12,800। फिर जितना एक्स्ट्रा है ये क्या है, ब्याज पर ब्याज है। तो ये कितना बच्चों एक्स्ट्रा है, ये हम देखते हैं 1,600 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है इससे 1,600 प्लस 1,600। तो बच्चों 1,600 ब्याज लगा है किस पर 6,400 पे। कितना बच्चों लगा है 1,600 ब्याज लगा है कितना 6,400 पे। तो 1,600 ब्याज लगा है 6,400 पर। तो बच्चों दर आ गई है 16 का 16 16 चौका 64, दर आ गई आपके बच्चों 25%। कितनी दर आ गई बच्चों 25%। तो आपको पता है 25% दर आ गई। अब इन्हें क्या पूछा बच्चों, मूलधन पूछा है। तो हमारा एक साल का वो कितना बच्चों, ये साधारण कितना 16,000 ये है, और 25% क्या हो गई बच्चों आपकी दर हो गई इंटू 100, 25 चौका 100। तो करिए आप इसे 0 0 4 चौ 16 4 चौ 24 और 1 25, आपका आ गया बच्चों 25,600। इसका डायरेक्ट तरीका भी है करने का, मैंने आपको इसका डायरेक्ट तरीका बताया था, आपको मैं अभी डायरेक्ट तरीका बताता हूँ। ठीक से इसे करना सीख लिए डायरेक्ट तरीके से भी। हमें पहले ही पता है कि ये जो दर बनती है इसको डायरेक्ट तरीके से करते हैं, इसे रब करके या इसे आगे ले लेते हैं। बच्चों हमें पता है कि इसका आधा करते ही क्या होगा, जो एक्स्ट्रा होगा वो क्या होगा, ब्याज पर ब्याज होगा। तो हमारी क्या बन जाती है, दर बन जाती है। तो हम इसे ऑलरेडी कर लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पहले ही पता है कि ये हमारी दर बनेगी, तो दर हमारी कहाँ आती है, नीचे आती है। तो हम जैसे लेते हैं, मैंने इसे उल्टा ले लिया, ये आपका बन गया 6,400 1,600 इंटू 100। जब बच्चों अब इसे काटोगे तो क्या आ गई आपकी दर आ गई, क्या आ गई आपकी दर, दर नीचे आ गई आपकी। अभी कितने बराबर है 6,400 के बराबर है। और फिर मूलधन के लिए क्या करेंगे, इंटू 100। तो 100 से 100 ऐसे मामलों कट जाता है, और आप ये करते हो सीधा 16 चौका 64, 400 आ गया 0 0 4 चौ 16 4 चौ 24 और 25, सीधा आपका आंसर 25,600।
तो आप इसे इस तरह से करिए, मैं आपको इसे रब कर रहा हूँ इसे, फिर एक बार इसे पूरा करके दिखा रहा हूँ। ये आपको मैंने बेसिक से बता दिया है, इतने में हो जाएगा। अब सीखे इसको डायरेक्ट तरीके से करते हैं। 12,800 2 साल का साधारण ब्याज है, तो 1 साल कितना होगा आपको, कितना होगा 6,400। तो 6,400 गुणा 6,400 और बटे बटे अंतर आ क्या आएगा, जो इनका अंतर है, इनका अंतर कितना है 1600। ये मूलधन निकालने का तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक है। 16 चौका 64, कितना आ गया बच्चों 25,600। वो बेसिक था और ये क्या है आपका तरीका है, ये शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं 8,000 रुपये पर एक से ही 1/2 वर्षों के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि दर क्या हो आपकी अर्धवार्षिक समाहित हो। बच्चों में पता है कि 10% यदि अर्धवार्षिक हो तो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, और एक से ही 1/2 का मतलब होता है 1.5 साल। मतलब छमाही में कितनी बनेगी, 3 बार, 6 महीने 6 महीने और 6 महीने, मतलब कि 3 बार। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 5% से 3 बार में बनता है 15.76। आप सीधा निकाल लीजिए, 8,000 गुणा 15.76, 25 बनता है, आंसर लगभग में आ जाता है 3 0 से 3 0 गए, करिए आपसे 8 6 48, 8 7 56 और 4 60, 8 5 40 और 5 45, तो आप 45 40 और 6 46, 8 1 8 और 4 12, आपका 1260 के आसपास वाला आंसर हो गया। ये 1261 हो गया, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा जाता है, ज्यादा जाते हो पूरी दर बनती है 15.7625। तो ये आप याद रखिए, ये याद करने की चीजें हैं। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो कि आप 21/20 से भी कर सकते हो, मगर आप इसे याद रखिए क्योंकि कुछ चीजें हमें एग्जाम में याद करनी ज्यादा अच्छी हैं। तो आगे आपका 1261। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40,000 रुपये राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना 324 है। इसको बच्चों डायरेक्ट निकालना सीखिए, खाली हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का से अंतर निकल कर जाएगा। जैसे आपने बट्टे करा 40,000 × 100, जैसे आपने ये करा 4 × 4, 4 8 32, और आपने बच्चों से करा 0 4 × 4, 4 8 32, ठीक है। आपने इसे 4 से काटा, ये कितना आ गया, कुछ गलती है, अभी एक सेकंड रुकते हैं, हमसे दोबारा शुरू करते हैं इसे। 324 बटे आपने बच्चों काटा 4 × 4, 4 8 32, 4 × 4, आपका आ गया 0.81। और आपको अच्छे से पता है कि 0.81 2 साल में किसका बनता है अंतर, 9 का। तो क्या होता है 9 9 81, तो दर कितनी हो गई आपकी 9% हो गई। अभी डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, इसे बेसिक समझ जाइए क्वेश्चन के लिए कि 2 साल में जब भी आएगा खाली गुणनफल का अंतर बचता है, 9 9 81, ये आपकी दर होंगे। तो दर कितनी हो गई आपकी 9, थोड़ा ऑप्शन और थोड़ा सोल्यूशन। देखिए क्वेश्चन ये है आपका 1,080 2 साल का साधारण ब्याज, तो 1 साल का होगा आपका 540। तो एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1128.6 है। तो साधारण ब्याज क्या है 1,080 है, और आपको निकालना है समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर, मतलब 3 साल का अंतर निकालना है। तो हमें पता है कि 2 साल का साधारण ब्याज है 1,080, तो ये आ गया 540 आ गया है बच्चों। और ये कितना ब्याज लगा 540 पर 48.6 × 100, पॉइंट हटाया नीचे 0 आया, ये गया 9 6 54, 9 5 45, 9 6 36, 6 9 54, दर आ गई आपकी 9%। अब आपको दर निकालने के बाद आपको यहाँ निकालना पड़ेगा आपको मूलधन। 540 रुपये ब्याज था 1 साल का, दर है आपकी 9, तो आपका मूलधन आ गया 9 6 54 6,000 रुपये। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, इसके साथ 6,000 रुपये। अब आगे सोल्व करते हैं। जब भी आपको 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो सीधा गुणा करिए, 9 × 9 बटे 100 गुणा 309, जो भी दर हो आप 300 में जोड़ लीजिए उसको, जो भी आपको 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो। तो 2 0 से 2 0 गए, इससे ये गया 9 9 81 गुणा कर लेते हैं इसकी, 9 3 27। अब इसे आप गुणा करिए, ठीक है। अब इसे आप फिर 9 से गुणा करिए, ये गुणा बहुत लंबी जाएगी इसकी, 9 9 81, 9 3 27, फिर उसके बाद 9 से गुणा करिए, 9 1 9, 9 8 72, 7 लगे, 9 7 63 और 7 70, 9 2 18 और 7 25। फिर आप इसे गुणा करिए 6 से, 6 9 54, 6 2 18 और 5 19, 6 9 54, 6 2 12 और 5 17। तो अभी सबके सेम ही आ रहे हैं, 17 भी ये हो गया,
6 पंजे 30 और 6 दूनी 12 और 3 15, 3 जीरो हैं, 1 2 3 लगा दिए, आपके कितना आ गया 150.174। ये इतना ही करना पड़ेगा क्योंकि 3 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लेना, उसकी जगह कम थी, कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है, पीछे देख लेना एक बार। ठीक, कितना है 150.174। पहले आपने दर निकाली 9%, फिर मूलधन निकाला 6000, फिर 6000 पे 3 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, और अंतर तरीका क्या है कि दर को 2 बार गुणा करनी है, फिर कितनी जोड़ लेनी, 300 में जोड़ लेनी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। 2 वर्ष के लिए 80 रुपए है और साधारण ब्याज कितने रुपए है, चक्रवृद्धि ब्याज कितने 85 रुपए है। फिर वही सेम क्वेश्चन बन गया है कि 1 वर्ष का रहेगा 40 रुपए और कितना ब्याज लगा 5 रुपए इंटू 100, 5 अट्ठे 40 और बच्चों 1/8 होता है बच्चों 12.5, तो कितना आंसर आ गया आपका 12.5। सेम, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक निश्चित धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 651 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि समान धनराशि पर पूर्व से आधी ब्याज दर पर, तो दर कितनी हो जाएगी, आधी करोगे तो कितनी हो जाएगी 5%। पूर्व से दुगनी अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो आपको बता दूं कि 651 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है 10% से। 10% से 2 साल का जो बनता है वो बनता है 21%। आपको बताता हूँ 1 साल का बनता है 10, 2 का बनता है 21 और 3 का बनता है 33.1। इसे कॉमनली कंपटीशन वाले बच्चे याद कर लेते हैं, आप भी जाओ तो याद कर लीजिए, इंटू 100 क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा आपका मूलधन। और फिर उसने क्या कहा है, मूलधन के आगे उन्होंने क्या कहा है चलिए देखते हैं। उसने कहा समान धनराशि पर, मतलब धनराशि क्या रहेगी, सेम रहेगी, पूर्व से आधी ब्याज दर, पूर्व से आधी मतलब 5 से कितनी हो जाएगी 10, 10 से कितनी हो जाएगी आधी, कितनी हो जाएगी 5। और ये कह रहा है पूर्व से दुगनी अवधि में, दुगनी अवधि 2 साल में कितने साल हो जाएंगे 4 साल, और बटे में कितना आ गया आपका 100, काट दीजिए, करिए 21 थी 63, 21 का ना 21, 4 पंजे 20 गुणा करिए 0, 21 दूनी कितने होते हैं 62, कितना आ गया आपका 620 रुपये। फिर देख लीजिए 51 है कितने बराबर 10% 2 वर्ष में 21% के बराबर इंटू 100, आपका निकल कर आ गया मूलधन। उसने कहा कि मूलधन उस समान धनराशि रखनी है, पूर्व से आधी ब्याज दर, दर आधी कर देनी है, 10 से कितनी कर दी है 5, और समय कर लेना दुगना, मतलब समय क्या है 2 वर्ष से कितने वर्ष कर लिया 4 वर्ष, और बटे में क्या कर लिया 100। सोल्यूशन का कितना आया आपका 620 रुपये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ऋण को 2 समान किस्तों में 10% दर पे गणना की जाती है, तो आप बताइए कि इसने कितने उधार लिए थे। यहाँ पर जो एक आसान तरीका आपने अपनाना है, आप इतना अपनाना है कि आपको पता है कि 10% है, मतलब कोई चीज 10 थी 100 हो जाएगी, तो 10 से कितनी हो जाएगी 110, मतलब 11 और 10 का अनुपात आता है। तो पहली बार में पहले साल में 11 रुपये ब्याज लगा होगा 10 रुपये का, सोल्व कर लीजिए। 11 दिया 33, 5 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, तो आपका 3520 रुपये इसमें मूलधन निकल के आ गया। अब दूसरे साल जब आप बात करोगे तो 2 साल का ब्याज इसके अंदर इंक्लूड होगा, तो फिर आप इसी को सोल्व कर लीजिए, क्योंकि वैसे तो आपको ऐसा करना चाहिए कि 38 72 2 साल का इंक्लूड होगा, मतलब 2 बार। सोल्यूशन में ऐसा में करना, सोल्यूशन में डायरेक्ट 11 से काट देना एक बार, क्योंकि आपको पता है एक बार तो आप काट चुके हो, एक बार काटोगे 352 आएगा, फिर से एक बार काटोगे तो आपका आएगा 11 33 11 दूनी 22, कितना आ गया 3200 आ गया। तो ये दूसरे साल में मूलधन आ गया, दोनों मूलधन को जोड़ोगे तो कितना आ गया आपको 6720, सी आपका आंसर आ गया। तो आप इस तरह से ब्याज जब किस्त दे रखी हो किस्त से ब्याज बाहर निकाल के इसको प्योर मूलधन निकाल लीजिए, तो आपका आगे 6720। इस तरीके को अपनाइए, किस्त के लिए काफी अच्छा तरीका है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इसमें क्वेश्चन शायद रह गया है, आगे बढ़ते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में इतनी हो जाती है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिसे आप अभी देख रहे हैं। 6 वर्ष में 12,600 हो जाती है, ठीक है, और 9 वर्ष में कितनी हो जाती है 21,000। तो आपने देखा कि आप इसे आजमा के देखिए कितना बढ़ रहा है। तो इन्हें पूछा आपसे निवेशित राशि, तो आपने काट दिया 2 जीरो, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 7 छंग 42, आप काट दीजिए 14 42, 14 पंजे 70। मतलब कि कोई भी चीज जब 3 होती है तो 5 हो जाती है, कितने साल में 3 सालों में। 3 रुपए मैंने लगाए तो 5 रुपए बन जाएंगे, कितने साल बढ़ के 3 साल बढ़ के। अब इसमें जो आपका लिखा हुआ है 12,600, इसमें 6 साल है, मतलब 3-3 साल का कितनी बार है 2 बार है। तो हर बार क्या हुआ होगा, कोई धनराशि
3 से 5 हुई होगी, तो ये 5 हो गया इंटू 3, फिर ये 5 हो गया इंटू 3, क्योंकि 3 साल में हमें निकालना 6 साल में, तो 2 बार कर लिया हमने। काटते हैं 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, एक बचा 10 हो गया, यूँ लगाया 25 चौका 100, 5 4 आ गया, 3 दिया 9, 9 36 और 9 पंजे 45, तो आपका बच्चों आंसर आया 45 36, ये सी आंसर। ध्यान रखिए इसको, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, आपसी वर्षों पर आपको ध्यान रखना है, गुना वाले क्वेश्चनों वाले ही क्वेश्चन है। 3 वर्ष बड़े, हमें कितना निकालना 6 साल में, तो 3 वर्ष में कोई भी चीज 3 से 5 हो जाती है, तो इसका मतलब 12,600 के अंदर 2 बार का है, तो मतलब 2 बार हमने 5 गुना 5 करा इंटू 3 गुना 3, कितना आ गया आपका 45 36। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में सारे ये क्वेश्चन और है इधर, ये क्वेश्चन रह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अभी देखते हैं इसको, चलिए करते हैं। ए ने बी को 10,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर पे 3 वर्षों के लिए उधार दी, लेकिन ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की जाती है। सी ने उतनी ही राशि 11% पे की दर पे समाज डी को उधार दी। तो बच्चों एक चीज तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि अधिक मिलेंगे या तो ए को अधिक मिलेंगे या फिर सी को अधिक मिलेंगे। अब पहले की दर है चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो 10,000 रुपए हैं, और मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ, ध्यान रखना 10% से 3 वर्ष में कितना होता है 33.1 ब्याज। तो बच्चों इस आदमी को कितने रुपए मिलने वाले हैं, इसे मिलने वाले हैं ये 3,310 रुपए ए को मिलेंगे ये। अब सी के बारे में क्या कह रहा है कि 11% पे लगाया है, लगाया किस पे, साधारण ब्याज में, फिर 10,000 रुपए हैं साधारण ब्याज पे, तो 11 दिया 33/100, कितना हो गया बच्चों 3300। तो बच्चों सी को मिला है 3300 और ए को मिला है बच्चों कितना, इतना, तो ए को कितना फायदा हो गया, 10 रुपए का, ए को 10 रुपए अधिक मिले। कौन सा आंसर है, सी वाला आंसर, ए को 10 रुपए अधिक मिले। या फिर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते तो आप इसे एक तरीका और सोच सकते हैं, मैं बता चुका हूं पहले से आपको, साधारण ब्याज में होता है बच्चों 11 और 11 दिया 33 में 33% ब्याज मिलेगा। इसे मिल रहा है बच्चों 10% से 3 साल में 10 दिया, जो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज से 33.1, तो यह 33.1 है और यहाँ 33, तो 0.1% का अंतर आएगा। और जब 10,000 पे आप 0.1% निकालोगे तो आपका आएगा ए का अधिक, कितना आएगा 0.1%, आपका आएगा 10 रुपये, इसे निकालोगे तो आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं माइंड में पूरा सोल्यूशन की जगह। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। ए और बी के बीच 3,000, ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप ये ध्यान रखना कि इन्होंने कहा कि 4 साल में और 6 साल में बाद इनकी राशि बराबर हो जाती है। तो आपको इस पर ध्यान रखना है कि यार ध्यान से इतना देना है कि जो वर्षों का अंतर हो उस पर काम करना है सिर्फ आपको। ठीक है, कितनी दर है 6%, मतलब 100 रुपये पे 6 रुपये ब्याज लग जाता है, तो 50 रुपये पे लगेगा बच्चों 3 रुपये, कितना लगेगा 3 रुपये, मतलब कितना हो जाएगा 53। इन क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है, बहुत बड़ा ध्यान नहीं रखना है कि जितना वर्षों का अंतर हो उतने ही बार स्क्वायर कर लीजिए इसका। तो 50 था मूलधन और कितना हो गया 53, तो स्क्वायर करके आएगा बेटा 2500 और ये कितना आएगा बच्चों 2809, 53 का स्क्वायर, मतलब कि एक आदमी को मिलेगा 2500 और एक इनका अनुपात बन गया है। हमें पता है कि इन दोनों को जोड़ के 53 से 9 ही बैठ रहा है, कितना बैठ रहा है बच्चों 53 से 9। अब इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिए बहुत ज्यादा अच्छे से, जो मेन बेसिक चीज है जिससे हम बिना क्वेश्चन पढ़े भी आंसर मार सकते थे। मेन चीज ये थी, जब ए का समय कम है, जिसके 4 साल है उसके लिए हमने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए होंगे, और जिसका समय बच्चों 3 साल है, जिसका समय ज्यादा है उसके पैसे कम इन्वेस्ट किए होंगे। तो इसका आंसर हो गया 2809, कितना आ गया बच्चा 2500। अब इसे हम अंदाजा कैसे लगा लेते, हमें अंदाजा इसके बच्चों इस तरह से इसका अंदाजा लगाना था कि हम श्योर थे इस बात के लिए कि पहली बात तो इनको जोड़ के अनुपात ये बन जाए। दूसरी चीज कि ए वाले के पास ज्यादा पैसे लगाए होंगे क्योंकि उसका समय क्या है कम है, जब भी क्या होगा मिश्रण क्या हो पाएगा बराबर हो पाएगा। तो आप उसे वैसे सोच सकते हो और आप इसे ऐसे सोल्यूशन कर सकते हो। जितना वर्षों का अंतर है, 2 अंतर है तो हमने स्क्वायर कर लिया, 3 अंतर होते क्या करते क्यों करते, और वही क्या होता है इसका अनुपात होता है, मतलब अनुपात इतने से उल्टा हो जाता है, इसका अनुपात बन जाता है ये 2809 अनुपात 2500। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा मिश्रण बराबर करने वाला। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगर मान लीजिए ये अमाउंट पूरी पूरी नहीं कटती तो इसे जोड़ के इसके नीचे लिख देते हैं, फिलहाल तो पूरा पूरा कट रहा है जो कोई पचा ही नहीं। 6,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष के 3 वर्ष की जमा की जाती है, समझ गया, तो तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष का इन्हें ब्याज पूछा है, इसे बहुत ध्यान रखना। 5% से पहले साल होता है 5, दूसरे साल होता है 10.25, जब आप करोगे 5 5 10 5 पंजे 25, और तीसरे साल मैंने आपको बताया था तरीका 15 पॉइंट याद करा 76, जैसे 7625 होता है। इसने आपसे पूछा तीसरे साल का, तो 3 साल में 2 साल को घटा लो, आपको 30 साल का बन जाएगा और ये बनेगा 5.51, कितना बनेगा बच्चों 5.51।
तो आप सीधा निकाल लीजिए 6000 का, थोड़ा सा इससे ज़्यादा आएगा बस, क्योंकि आपने एक को हटा दिया है। 3 0 गए, 6 का ना 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, 330.6 ये आपको बोल रहा है। तो ये वाला आपका आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आता है, क्योंकि हमने 0.25 को छोड़ दिया है। तो हमें ये ध्यान रखिए आप हमेशा कि ये हो गया एक का, ये दूसरे का, तीसरे का, दूसरे का आता है 15.7625 को छोड़ दिया, क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर थे। तो ये दिखाना ये पहले साल का, 2 साल का और 3 साल का, और ये अंतर आ गया तीसरे साल का, और दूसरे साल का अंतर कहता तो जाता है ये 5.25, ये दूसरे साल का आता अपन। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19,000 रुपये, ठीक है, राशि को 12% की दर से, तो इन्हें 2022 में अनुमानित पूछा है। मान जब आपके ऑप्शन बहुत दूर हो और आप नॉर्मल निकालोगे 12% से, तो आपको बच्चों करना पड़ेगा 12, ब्याज मिलता है 100 पर, 4 से काटोगे 3 और 25, तो आपको करना पड़ेगा 28/25 गुणा 28/25 और गुणा 28/25। ये आपका मिश्रण आएगा। इसे इसमें घटाओगे तो आपका क्या बच जाएगा? ये मिश्रण आपने पूछा है नहीं, ये बच जाएगा। अब इसका डायरेक्ट तरीका क्या आपको बता रहा हूँ, अगर ये ऑप्शन दूर दूर हो तो कितना अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको 3 साल में अगर दर कन्वर्ट करनी हो तो आपको तरीका बता रहा हूँ 3 साल में दर कन्वर्ट करने का। अगर आपको ऑप्शन दूर हो, लगभग में आप पूछ सकते हो। जैसे जो भी आपको दर दिया, हमने 12 दर दी है, तो 12 दिया 36 आपने लिख लिया। फिर आप उसका स्क्वायर कर लीजिए, 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, और बच्चों से 3 से गुणा कर लीजिए, क्योंकि 3 साल है। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 3 3 और 1 4, ये इसमें आप जोड़ लीजिए 40.32। ये 3 साल की ब्याज दर बनेगी 12 से, इतनी बनेगी, इससे ज़्यादा बनेगी, मगर हमें निकालना है लगभग में, तो हमें सिर्फ 40% निकाल लेना है। हमारा देखा बच्चे 1,20,000 मतलब 12 चौक 48, मतलब एवरेज 48,000 रुपये के आसपास आएगा। और जब आप 1,20,000 में 48,000 जोड़ोगे तो आएगा आपका 1,68,000। इससे ऊपर कोई आंसर है ही नहीं दूसरा, तो हमें ज़्यादा निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन। तो आप फिर एक बार ध्यान देखिए, इसे ये मैंने लगभग में निकाली, करेक्ट नहीं है। जैसे आपको इसका एक एग्जाम्पल हो दे रहा हूँ, थोड़ा समय लेते हुए आपका। मान लो हम 10 से निकालते हैं, 10 से हमारा बैठता है 33.1, और हम यहाँ से निकालेंगे तो 10 तिया 30, जैसे कि हम 3 से गुणा करते हैं, प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे 10 दाई 100, उसे 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 300, फिर 100 से भाग करते हैं, कितना बन जाता है? 3, तो 3 और 3 कितना? 33। तो यहाँ पॉइंट 1 का जो अंतर है, इतना ही अंतर बचता है बस आखिर में। अगर आपके इसको अंतर को भी कंट्रोल करना है तो आप उसको क्यू निकाल लीजिए। जैसे क्यू कैसे निकाल लीजिए? आपने 10 का क्यू निकाला, 10 का क्यू आएगा 10 भाई 100 भाई 1000, और बाद में उसे 2 बार 100 से आप कर लीजिए, तो 2 0 से 2 0 गए, इससे गया तो कितना आ गया? 0.1। तो ये भी कंट्रोल हो जाएगा अगर आपको इतना आता है तो। ये 12 में अगर मेरे आंसर करीब करीब होते तो क्या करता, जितना काम मैंने कर लिया था उसके साथ साथ में क्या करता, ये 12 क्यों करता, 12 क्यों मुझे याद है, ये आएगा। तो मैं 2 बार करता हूँ, 0.17 का अंतर बैठता है मेरा बस, जिससे मेरे क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसका अंदाजा हमें क्वेश्चन से लग जाता है, और आपको लगना चाहिए, क्योंकि आप भी अब एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको पता होगी दर कैसे बनती है। तो ये तरीका भी यूज कर सकते हो दर बनाने का किसी भी चीज़ की। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने दोस्तों भेजिए। क्वेश्चन थोड़े भारी थे, मगर आपको भारी क्वेश्चन करने की याद डालनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम अब हल्के नहीं आते। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगली वीडियो।